अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूं सिकंदर खाकान। कहते हैं दिल होना चाहिए जवान ते उम्रां च की रखिया। इसी मकूले को सच कर दिखाया है मैं जिन शख्सियत के पास मौजूद हूँ। 60 साल इनकी उम्र है। मास्टर ऑफ लाहौर, मास्टर ऑफ पंजाब, मास्टर ऑफ पाकिस्तान, इवन के अब इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन का तमगा भी अपने नाम कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ अब्दुल वहीद साहब के पास, जो कि बॉडी बिल्डर हैं। इनकी उम्र है 60 साल और ये इस उम्र में भी लोग, अक्सर आपने देखा है इस उम्र में लोग घरों में महसूर हो जाते हैं, लेकिन ये अपने साथ साथ आजकल की नौजवान नस्ल को भी बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग देते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने गल्फ पाकिस्तान को टाइम दिया अपना। सर सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि आपकी माशाल्लाह एज 60 साल को पहुंच गई, अल्लाह आपको और ज़िंदगी दे, तो अभी तक आप इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, तो ये क्या वजह सारी? ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों की दुआएं मेरे साथ और मेरे स्टूडेंट की और मेरे उस्तादों की दुआएं हैं, जो मैं इस उम्र में भी माशाल्लाह ट्रेनिंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। और अभी मैं हाल ही में मैंने कंपनी खेले हैं, जिसमें मैंने 2020 में मिस्टर लाहौर का मास्टर का टाइटल जीता और 2021 में मिस्टर पंजाब मास्टर और 2021 में मिस्टर पाकिस्तान और 2021 में वर्ल्ड चैम्पियन का मैं टाइटल जीत के आया हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके पास बेतहाशा गोल्ड मेडल हैं, इतने ज़्यादा तमगे हैं, आपका पेट नहीं भरता? नहीं माशाल्लाह, मैं तो आगे भी मेरी ख्वाहिश है मैं मसल मीनियम का कंपटीशन खेलूँ और यूरोप कंट्री में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए जो लास्ट में आपको तमगा मिला है वर्ल्ड चैम्पियन का, वो किस तरह, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखा ना, ये बस अल्लाह की मेहरबानी से मैं कंपटीशन खेलने के लिए गया ताशकंद में। अच्छा, और उधर माशाल्लाह काफ़ी ममलाक थे, वो दुनिया भी काफ़ी ज़ाहिर 40 मुल्क थे उधर इंडिया समेत। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो बड़ा मुश्किल वो स्टेज था, पर अल्लाह के हुक्म से मैंने वो भरपूर दुआओं की वजह से मैंने वो जोश से पोजिंग की और खेला और अल्लाह की मेहरबानी से मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया उधर और पाकिस्तान का तराना उधर गूंज उठा। अब आपको पता है जब पाकिस्तान का तराना गूंजता है तो अल्लाह की मेहरबानी से सीना बंदे का वैसे चौड़ा हो जाता है। और ताशकंद और गैर मुल्क से जाके तराना जाना और अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तान में वाहद बंदा इस उम्र में वर्ल्ड चैम्पियन बन के आया। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, आपका माशाल्लाह जो बॉडी फिजिक है, यूँ 6 पैक है, बड़े बड़े डंड हैं, आपका शूट सारा है, कभी आपको किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड या लॉलीवुड से किसी फिल्म के लिए ऑफ़र नहीं आई? नहीं, मुझे किसी फिल्म की ऑफ़र नहीं आई, जो ऑफ़र आएगी इंशाल्लाह मैं करूँगा ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यानी कि आप ख्वाहिशमंद हैं। अच्छा मुझे बताइए, अगर आपको ऑफ़र आ जाती है पाकिस्तान में, तो किस हीरोइन के साथ काम करना चाहेंगे? पाकिस्तान जी हीरोइन आ गई उन्होंने कर दिया काम इंशाल्लाह लगे हुक्म से। यानी तुसी कह रहे हो आनी चाहिए? चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको आ जाती है बॉलीवुड से, इंडिया से, तो फिर किस हीरोइन के साथ आप काम करना चाहेंगे? मैं देखो ना, पहले नंबर पे मैं तो आपके मजाक कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। पहले नंबर से मैंने लड़कियों को शौक ही नहीं है और मैं ज़ाहिर है वो कहते हैं ना, गई जवानी मुड़ नहीं होती भावें लाख खुराकां खाइए, ये तो इंसाफ पक्का लिखा गया बंदे के ऊपर। और ये अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह पाक ने मुझे ख़ास तोहफ़ा दिया हुआ है। और जो मैं इस उम्र के हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ और कंपटीशन भी कर रहा हूँ और लोगों को नशे की लानत से बचा भी रहा हूँ। बहुत प्यारी बात है नाज़रीन, इनकी बात में बहुत वज़न है, चूँकि ये जो आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अपने आप को बचा के रखते हैं बुरे कामों से, ये भी सबसे बहुत अहम किस्म की इबादत है और ये ख़ुद भी ये इबादत कर रहे हैं और अपने साथ जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी ये कोशिश है, उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आपको किस उम्र में शौक़ पड़ा और किसको देख के आप इम्प्रेस हुए कि यार मेरा भी एहो जा जिस्म होना चाहिए? ये तो सबको पता है, ये तो बड़ी अपना अब पुरानी बात हो गई है, क्योंकि मेरे वाला साहब भी पहलवान थे। अच्छा, माशाल्लाह। और उनको देख के मुझे शौक़ पड़ा और मैंने अपना 1994 में जिम डाला, मैं बाटापुर के एरिया में और मनावा और बाटापुर के एरिया में। और काफ़ी इधर आपको पता नशे की लानत बहुत ज़्यादा थी और मैंने काफ़ी लोगों को इंशाल्लाह इससे दूर किया। ये जो आपने माशाल्लाह जिम बना रखा है और ये देख रहे हैं नौजवान लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं नाज़रीन, तो सर ये सारा कौन सपोर्ट कर रहा है आपको, ये अपने पास से करते हैं? नहीं, अभी तो ये मेरा एक दोस्त है, उसका ये जिम है। आपको पता ही है इतना बड़ा मैंने टाइटल जीत के आया हूँ और आपको पता है हुकूमत सपोर्ट करती कोई नहीं है। मेरे को माली मदद की जाए और मेरी को सपोर्ट की जाए और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी झंडा लहरा के आया हूँ, अब भी मैं लहराऊँगा अल्लाह के हुक्म से। और मेरी तो अपील ही है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला पंजाब से, फमीदा मिर्ज़ा वज़ीर है पंजाब की, उनसे भी
वो मेरी तरफ देखें। मैं इस उम्र में लोगों को मैं मोटिवेशन कर रहा हूँ मैं। अब मेरी तरफ देख के बंदा कोई शर्म करे, यार बाबा इतनी उम्र में गेम कर रहा है, यार हम क्यों नहीं करते, हम कैसे बातों में पड़े हुए हैं। और थोड़ी मुझे सपोर्ट हो और मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूं और आगे भी पाकिस्तान का नाम रोशन मैं कर सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा ये एक अलमिया है नाज़रीन, हमारे माशरे में आप देख सकते हैं कि आजकल टिकटॉकर्स को प्रमोट कर दिया जाता है, नए बच्चों को, इस उल्टी सीधी हरकतें करने वालों को हुकूमती सतह तक बड़े बड़े तमगे और अवार्ड से नवाजा जाता है, जबकि जो हमारे असल हीरो हैं इस मुल्क के, जो अपनी यूथ के लिए काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें हुकूमत की जानिब से प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। अच्छा सर, ये तो हो गया हुकूमत से आपका गिला। आप मुझे ये बताइए कि आप शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितनी शादियाँ की हैं आपने? माशाल्लाह एक ही बड़ी है हमारी शादी। अच्छा, यहाँ पे होता है ना, मतलब कि अमूमन लोग ज़रा थोड़े बॉडी बिल्डर या थोड़े पैसा आ जाए तो सबसे पहले प्रेफर करते हैं, यार हूँ तो मेरे को पैसा आ गया या मैं तो बॉडी बिल्डर हाँ तो हूँ तो मेरे गर्लफ्रेंड्स ते मतलब इस तरह का सिलसिला कोई है आपका? नहीं, मेरा इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। मैं ये अपने बच्चों से बड़ा प्यार करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 2 बेटी हैं, एक माशाल्लाह बेटा है। मैंने बच्चे की शादी की हुई है और माशाल्लाह 3 बेटी हैं उसकी और एक बेटा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने घर में रौनक लगवाई हुई है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, जो अभी तक जिम कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि नेचुरल अंदाज में ज़्यादा बेहतर रहता है? चूँकि अक्सर लोग स्टीरॉयड और इस तरह की चीज़ों में पड़ जाते हैं, उनके लिए तो कोई पैगाम दें। मैं तो इन लोगों से यही कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपको प्रोटीन हम तब लेते हैं जब हमारे पास डाइट नहीं है। हमारे पास डाइट प्लान ठीक है तो फिर प्रोटीन लेना नहीं चाहिए आप लोगों को। फिर भी आप करते हैं शौक़ पे, मैंने यार प्रोटीन लेना है, जिससे मेरा प्रोटीन से ही बन जाएगा, ये नामुमकिन है। उसके साथ डाइट प्लान चलाना ज़रूरी है। और जो दूसरी डाइट की बात है वो तो मैं अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि फ्री भी दे तब भी आपने नहीं लेनी। अच्छा सर, ये बताइए कि नेचुरली तौर पे जितनी माशाल्लाह आपकी फ़िज़ीक है, कितने सालों तक इस मकाम पे पहुँचता है? अच्छा, थोड़ा टाइम तो लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है आजकल कितनी बीमारी हैं, शुगर लेवल, ब्लड, यूरिक एसिड वगैरह सब हर बंदे को। और यंगस्टर से ऊपर मेरी देख के आप ट्रेनिंग शुरू करें, थोड़ी नमाज के बाद वाक शाक शुरू कर दें, कोई भी एक्सरसाइज करें और डाइट प्लान में थोड़ा परहेज़ करें। आप चिकनाहट चीज़ बंद कर दें। जैसे पता है लाहौरियों तो खाबे बहुत खाते हैं, तो फिर ज़ाहिर अस्पताल जाना तो पड़ेगा उन लोगों को फिर। अच्छा सर, ये बताइए कि आपकी माशाल्लाह खुराक कितनी है? कितने आप रोज़ के अंडे खा लेते हैं, कितना दूध पीते हैं, कितना देसी घी खाते हैं, ये तो ज़रा बताएं। हमारे देसी घी को नहीं इधर चलता। जो ट्रेनिंग होती है हमारे वगैरह कीमा वगैरह, फ़िश वगैरह होती है, अंडे वगैरह होते हैं, दलिया वगैरह, ड्राई फ्रूट, अपना फ्रूट्स वगैरह, फ्रेश जूस होते हैं हमारे। और आपको पता है अब तो बहुत मुश्किल है इन चीज़ों को अफोर्ड करना। जब नई चीज़ें अफोर्ड होती फिर अल्लाह के हुक्म से जो मिलता है वो खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए, चूँकि आप माशाल्लाह हमारे अभी तक के जो ज़्यादा एज वाले चैम्पियंस हैं उनमें से पहला आपका तमगा आपके पास है, तो कभी ऐसा हुआ कि आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं या करवाते हुए कोई एज का आपको आड़े आई, कोई प्रॉब्लम हुआ एज की वजह से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं ट्रेनिंग भी अच्छी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं 600 किलो लेग प्रेस के ऊपर वेट लगा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ट्रेनिंग मेरी ऐसी होती है, जब मेरे को बच्चा ट्रेनिंग देखता है वो तो एक सोचता है यार मैं साल के साथ ट्रेनिंग करूँ, तो थोड़ा सा अंदर से घबराता है वो, यार हमें ये कोई मसल ना हमारा इधर हो जाए, कोई हड्डी ना हमारी टूट जाए। और ये चीज़ें होती हैं। फिर बच्चों को मैं ट्रेनिंग इस हिसाब से बताता हूँ जितनी उनकी डाइट प्लान है, जितना वो खाते हैं बस वैसे ही उतनी वो ट्रेनिंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह बच्चे माशाल्लाह बहुत फिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, टेक्निकली अपनी फ़िज़ीक के बारे में बताएं कि आपका डंड कितना है, आपकी चेस्ट कितनी है, आपकी थाई कितनी है? देखें ना, लेग प्रेस जो जितना पूरा चीज़ आपका जो कंपटीशन होते हैं वो पूरा जिस्म का बैलेंस मांगते हैं। तो बैलेंस होना चाहिए, बाजू ठीक होना चाहिए आपका चेस्ट वगैरह ये वगैरह। साइज़ में तो मेरा डंड माशाल्लाह कोई 17 के करीब है, 17 साढ़े 17 के। अच्छा, क्योंकि एज का ही बड़ा फ़र्क होता है ना। और सर आपकी चेस्ट कितनी है? माशाल्लाह चेस्ट तो कभी वैसे कहते कभी गुरूर ही नहीं किया चेस्ट कितनी है। ये आज सी मेरे अल्लाह को बड़ी पसंद है। मुझे बताइए, मोहल्ले में आपके लोग तो आपको माशाल्लाह सारे इलाके में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आपका नाम है, तो आपके मोहल्ले के लोग डरते भी हैं आपसे कि यार चुप के सानू फैंटी ना ला देना पड़ के? ये वो देखते हैं क्योंकि स्पोर्ट्समैन में लड़ाई नहीं होती। अच्छा, ठीक है ना, आजी होती है उसमें। और जब कोई पुराने लड़के के मेरे को दोस्त वगैरह जो स्टूडेंट पुराने एक दफ़ा दूर देखते हैं या साद अब्दुल, वो देखो साद अब्दुल जा रहा है। अच्छा सर, अब लास्ट में मैं चाहूँगा कि आप जो हमारे आजकल के नौजवान हैं जो नशों में, टिकटॉक जैसी ये भी लाती है जो माशरे को बिगाड़ पैदा कर रही है, माशरे में टिकटॉक हो गया,
नशे हो गए और इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ में हमारे जो यंगस्टर्स हैं मुब्तला हैं, तो सर आप उनके लिए कोई टिप, कोई मैसेज देना चाहें? मैं तो उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, आप मेरी तरफ आएँ और इस उम्र के हिस्से में मुझे देखें मैं कैसे ट्रेन कर रहा हूँ। तो हमारा बंदा उसकी भी हेल्प भी करूँगा इंशाल्लाह मैं, और गाइडलाइन में अच्छी दूँगा आपको, डाइट प्लान में अच्छा दूँगा। और जो बुज़ुर्ग हैं, जो जिसकी उम्र 45 साल है, 45 साल है, 50 साल है, उन लोगों को ये मैसेज दूँगा, आप लोग ट्रेनिंग करें और क्लब में नहीं आ सकते तो सुबह नमाज़ पढ़ के आप वॉक के लिए निकल जा करें, और आपकी सेहत भी माशाल्लाह सही रहेगी, आप लोग फिट भी रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मास्टर चैम्पियन अब्दुल वहीद साहब, जिनका कहना है कि आजकल के बच्चे अच्छे काम करें, बॉडी बिल्डिंग करें, अपनी सेहत बनाएं, जान बनाएं, अपना और मुल्क का नाम रोशन करें। लास्ट में इन्होंने गिला भी किया, हुकूमत से सवाल किया कि इतने बड़े चैम्पियन हमारे मुल्क के, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले, वो भी हुकूमत से नाला नज़र आते हैं और वो अपने बच्चों को पर्सनली, अपने बेटे को इस फील्ड में लाने से घबराते हैं। उसकी वजह यही है कि हुकूमत अगर इन्हें अच्छे तरीके से सपोर्ट करे तो ये कभी भी अपने बच्चे को इस फील्ड में लाने से ना घबराएं। नाज़रीन, ये हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान है। देखते हैं कि हुकूमत अब्दुल वहीद साहब के लिए क्या करती है। अपने मेज़बान सिकंदर खाकान को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी और मौजू के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।